फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस मल्टी सेट में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 34 है 34 और कमर का साइज़ 28 है 28 ले 13 इंच तैयार कर लिए। तो हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लिए हैं और ऐसे हमें इसको बराबर कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मार्जिन को लेकर हम 14 इंच लेने, 13 इंच पर हमें रेडी करना है। तो हम 14 इंच पर ऐसे डॉट लगाकर ड्रॉ कर लेना है। बैक पार्ट में आई और हुक बनाना है, तो उसके लिए हाफ इंच, जितना आप सिलाई कर सके स्टिचिंग उतना ही लें। तो ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है, हाफ इंच छोड़कर 5.5 इंच 5.5 और आर्म होल राउंड 6 इंच 6 इंच। इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें आर्म होल 1.5 इंच 1.5, ब्लाउज का जो साइज़ है 34 उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी। हाफ इंच छोड़कर नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच, डीप नेक में है। लंबाई 10 इंच, नीचे साइड से भी लंबाई 3 इंच लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हम गोलाई में शेप दे सकते हैं। अपने की लंबा चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर साइड से नीचे डाउन लेंगे। टक्स के लिए इस तरीके से हम कमर का साइज पूरा नापेंगे। तो देखेंगे इस तरीके से हाफ इंच छोड़कर और इसका फोल्ड कर देंगे सेंटर में डॉट लगाकर। 3 इंच पर हम टक्स के लिए दोनों साइड हाफ इंच। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट जो ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने लिया है। अब हमें बैक पार्ट को जो है इस तरीके से रखना है। हाफ इंच हमें बाहर की ओर करना है, क्योंकि हाफ इंच हमने आई और हुक के लिया था बैक पार्ट में पेन साइड से। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है बैक पार्ट को रखकर। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से हमें लंबाई 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है बैक पार्ट से। तो ऐसे हमने ले लिया है। अब इसको बैक पार्ट को हम साइड में कर लेते हैं। और यहाँ से हमें कुछ चेंज करना है आर्म होल से। तो इस तरीके से हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हम आर्म होल 1 इंच लेंगे और ऐसे हम गोलाई में इसको इस तरीके से शेप दे लेना है। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लिया है। नेक 3 इंच, फ्रंट में नेक की लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम ड्रॉ कर 5 शेप में इस तरीके से डीप नेक है। इस तरीके से हम ड्रॉ करें। इस तरीके के ब्लाउज में इस तरीके का नेक की ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और वी शेप में भी आप कोई से भी शेप दे सकते हैं वैसे। और नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें शोल्डर से बेल्ट लेना है। यहाँ से हम रखेंगे और बेल्ट में ले रही हूँ 13.5 इंच 13.5। और इस तरीके से सीधी लाइन जो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 10 इंच 9.5 इंच पे रेडी होगा हाफ इंच स्टिचिंग के लिए। अब ऐसे हम ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे। तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है 3.5।
और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन जो है हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। हमने लिए 2 इंच जो टक्स के लिए। अब हम 2 इंच टक्स के लिए लेंगे, यहाँ से 1.5 इंच और इधर साइड से 1 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। कोई भी साइज हो, बस अभी इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ से हम प्रिंसेस का जो है शेप देंगे इस तरीके से। देखिए कहाँ कहाँ चेंजिंग हो रहा है। तो पहले इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है, और हाफ इंच इस तरीके से हम यहाँ पर झोल या छोटा पन्ना है, इसलिए से परफेक्टली हाफ इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसको बराबर करना है। तो 3.5 आ रहा है, तो इधर भी हमें उतना ही लेना है, और इस तरीके से 75 पर हमें ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप में बेल्ट बना रही हूँ, तो राउंड शेप के लिए आप 1 या 1.5 ले सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, 2 इंच भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने राउंड शेप में दे लिया है बेल्ट, या सीधा भी आप रख सकते हैं। तो मैं राउंड शेप में बना रही हूँ, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसमें हाफ इंच जो कटेगा और हाफ इंच स्टिचिंग के लिए, तो इधर से 1 इंच, और यहाँ से हमने 2 इंच लिया था टक्स के लिए, तो इधर साइड से हमने 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो 1 इंच हमने ऊपर साइड लिया है, और 2 इंच जो नीचे साइड, 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो इसलिए 2 इंच इधर से हमें ले लेना है, और 1 इंच ऊपर साइड से। अब यहाँ कमर के लिए हम कमर का चौथा भाग लेंगे 7 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने हर तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप 3 पीसेस के ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। कई तरीके हैं कटिंग करने के, और इस तरीके से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें इसको कट करना है नेक साइड। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, इसे भी हमें कट कर लेना है। तो ये 3 पीसेस में जो कटिंग हो गई है, और जब ये स्टिच होगा, सिलाई होगा, तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ये फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड कर कर जो कटिंग है उसको हमें इस तरीके से रखनी है। फ्रेंड, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर कटिंग करिएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर हमें इस तरीके से कटिंग करनी है मेन फैब्रिक की। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, और इस तरीके से मल्टी शेप में हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से बेल्ट को भी सेट करके हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है बैक एंड फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो गई है, और अस्तर पर भी। तो कोई भी साइज हो, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, सिलाई करेंगे। तो इसमें हम मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम उल्टे साइड में अस्तर को रख रहे हैं। तो ऐसे हमें ओपन कर कर इस तरीके से अस्तर को हम सेट कर लेना है। अस्तर को सेट करके हमें इसके किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो आपको बस इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है किसी भी साइज़ के लिए। फ्रेंड, अगर जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो मैंने कई तरीके बताया है कि किस तरीके से आप इसके पीसेस कट करने के कितने तरीके हैं। ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है, और इसको हमें 20 से 2 पार्ट्स में कट कर लेने हैं। तो इस तरीके से ये कट हो गए हैं। तो सभी पार्ट जो है हमने अटैच कर लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है इस तरीके से अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से या आप नीचे साइड से भी
अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप बराबर में पकड़ते हुए अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अटैच हो गया है, देख सकते हैं एकदम बराबर उभरा हुआ आया है और कोई प्रिंसेस पार्ट जो छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, जहाँ ना समझ आया आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है और इस तरीके से देख सकते हैं दोनों पार्ट जो है हमने अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट में प्रिंसेस। अब हमें इसमें जो है पाइपिंग देनी है, तो मैं पाइपिंग वाली बना, तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है नेक साइड में, इस तरीके से डबल फोल्ड कर उरे भी हमने पट्टी कट किया है 1.5 इंच, और इस तरीके से डबल फोल्ड कर हम बिना धागे के ही पाइपिंग बनाएंगे। एकदम गोल पाइपिंग, बिना धागे की ज़रूरत नहीं है कि धागे से ही बने, बिना धागे के भी फैब्रिक का भी गोल पाइपिंग बना सकते हैं। पूरी भी पट्टी कट करनी है, तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करके अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, और ऐसे हमें अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो देखिए एकदम गोल पाइपिंग पतली जितनी चाहे आप ले सकते हैं। इस तरीके से पतली एकदम गोल पाइपिंग, बिना धागे के ही, जरूरी नहीं है कि बिना धागे से ही फैब्रिक के भी एकदम गोल पाइपिंग बन सकता है। एकदम फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग भी आ रही है, और पतला अगर लेना चाहे तो पतला भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है और एकदम गोल पाइपिंग भी आई है। तो इसी तरह दोनों पार्ट में हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक को हमें इस तरीके से नीचे साइड रखना है, और ऐसे हमें ऊपर दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो हम इस तरीके से पिनअप कर लेंगे। तो ऐसे पिनअप कर हम दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट जो अटैच हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब हमें बेल्ट तैयार करनी है, तो हम इस तरीके से बेल्ट लेंगे और इसके उल्टे साइड में हम अस्तर को रखेंगे बेल्ट के, और ऐसे हम अटैच करेंगे। और इसको पलटकर हम इस सीधे साइड में अस्तर की ओर जो है सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर पूरी साइड में हमें सिलाई लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब इसमें जो है पाइपिंग देंगे, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। पाइपिंग के लिए फैब्रिक जो है डबल फोल्ड करनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेना है, और ऐसे हमें पलट कर अंदर की ओर देखें एकदम पतली पाइपिंग। तो ऐसे हम स्टिच करेंगे। सीधे साइड में। तो इस तरीके से बेल्ट भी जो है तैयार हो गए हैं। एक्स्ट्रा मैं कट कर ले रही हूँ,
और इसको डबल फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेना है। इस तरीके से लाइनिंग आ जाएगी। और ऐसे हमें बेल्ट को जो अटैच करना है, तो जब भी इस तरीके का बेल्ट अटैच करें तो सेंटर से ही अटैच करें। तो इस तरीके से मैं सेंटर से अटैच कर रही हूँ। टू शेप में मल्टी कलर का ब्लाउज जैसे भी काफ़ी पॉपुलर ट्रेंडिंग में चला हुआ है फ्रेंड। तो पार्टियों के लिए भी बना सकते हैं, वेडिंग के लिए भी काफ़ी खूबसूरत, और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह स्टिच करना है सेंटर से ही। कैसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है, और ये जो है बनकर ये रेडी हो गया फ्रेंड। इस तरीके से देख सकते काफ़ी खूबसूरत लग रहा है टू शेप में मल्टी कलर में ब्लाउज। बहुत ही कम समय फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।